डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरिकल कंसेप्ट्स और इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के सेकेंड पार्ट में हम लोग जेन्युइनिटी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जितने एसेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ऑल एसेट्स अकाउंट। लेकिन उसमें किसको छोड़ करके? कैश को, बैंक को और फिक्टिटियस एसेट्स या लॉस को। कैश, बैंक और लॉस को छोड़ करके सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है? एक अलग से एक नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका नाम रखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं सारे को एक अलग नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारे एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं। जब उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द सन्डी डेटर आर ट्रांसफर एट ग्रॉस वैल्यू। सन्डी डेटर में प्रोविजन माइनस किया हुआ रहता है, लेकिन हम हमेशा सन्डी डेटर का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, और प्रोविजन जो रहेगा उसको हम लोग लाइबिलिटी के साथ ट्रांसफ़र करेंगे। जब लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो उस समय अलॉन्ग विथ लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे। यही चीज़ फिक्स्ड एसेट्स के साथ भी होगा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग लाइबिलिटी के साथ ट्रांसफ़र करेंगे, और फिक्स्ड एसेट्स का ग्रॉस वैल्यू जो होगा एसेट्स के साथ ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। जो भी एसेट्स, अगर 4 एसेट्स है तो चारों एसेट्स का नाम इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। तो हमने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी, जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं सबको, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी है सबको हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट नेचर का। जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो सारी लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरली होगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट ट्रांसफ़र करने के लिए रियलाइजेशन टू एसेट्स, और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करने के लिए लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। अब हमने क्या किया? हमने एक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को और सारे लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हमारे पास लाइबिलिटी भी नहीं बचा और एसेट्स भी नहीं बचा। अब लाइबिलिटी का नाम चेंज होके क्या हो गया? रियलाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और एसेट्स को भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो एसेट्स का भी नाम चेंज होके क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अब लाइबिलिटी और एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानेंगे, लाइबिलिटी और एसेट्स के नाम से नहीं जानेंगे। तो अब सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स सेल करने से क्या होता है? हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स करते हैं। जो भी एसेट सेल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स करेंगे। लेकिन अभी मैंने बताया कि सारे एसेट्स का नाम बदल करके क्या हो गया है? सारे एसेट्स को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सारे एसेट्स का नाम बदल के क्या हो गया? रियलाइजेशन हो गया। तो जनरलिटी क्या होगा फिर? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम देखते हैं क्या जनरलिटी होता है। कैश या बैंक, जो भी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आते हैं फॉर एन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई एक पार्टनर ने कोई एसेट्स को ले लिया। अब जैसे एसेट्स को पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स होता है। नॉर्मल एंट्री हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स चला गया। लेकिन अभी हम एसेट लिख नहीं सकते हैं क्योंकि सारे एसेट्स को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स की जगह हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। तो जनरली होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट है अब फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेमेंट करते हैं तो क्या जनरली होता है? लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। मैंने पहले बता दिया कि लाइबिलिटी का नाम बदल के क्या हो गया? रियलाइजेशन हो गया है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरली होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर अ लाइबिलिटी विच अ पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, अगर किसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर ले जाता है, अगर लाइबिलिटी को पे कर दिए तो रिलेशन टू बैंक। अगर कोई लाइबिलिटी को कोई पार्टनर ले जाता है
तो लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, तो लायबिलिटी लिख नहीं सकते, लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, लेकिन लायबिलिटी हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन लिखेंगे। तो जनरल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आते हैं फॉर सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अब लायबिलिटी का 3 कंडीशन हो सकता है, या तो लायबिलिटी पेमेंट हो जाए, या तो लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके चला जाए, या लायबिलिटी कोई क्रेडिटर जो है को उसने बोला कि हमें एसेट दे दो, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, क्रेडिटर को हमने एसेट्स दे दिया, तो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, उसने एसेट्स ले लिया। तो व्हेन द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, जर्नल एंट्री नीड टू बी रिकॉर्डेड, बट इफ creditor accept an asset only as a part payment, the entry will be made for the cash payment only। यहाँ पे जनरल एंट्री नीड नॉट होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब यहाँ पे नीड नॉट होगा, नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्रेडिटर है, वो पैसा पाता है, हमने उसको एसेट्स दे दिया, तो अच्छा क्रेडिटर को हम एसेट्स दे देंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स होता, लेकिन क्रेडिटर लायबिलिटी को तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, तो इसके जगह पे क्या होगा रियलाइजेशन, और एसेट्स को भी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो एसेट्स की जगह भी रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन डेबिट भी हो गया और रियलाइजेशन क्रेडिट भी हो गया, तो ये तो कट गया, तो इसीलिए इसका कोई एंट्री नहीं होगा। मतलब अगर एसेट्स लायबिलिटी क्रेडिटर ने अगर कोई एसेट्स ले गया फुल वैल्यू में, तो कोई उसका एंट्री नहीं होगा। लेकिन अगर क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट ओनली एज अ पार्ट पेमेंट पे ले गया, मतलब जैसे क्रेडिटर 10,000 पाता है, 5,000 का एसेट ले गया, तो उसको तो 5,000 हमें देना पड़ेगा, तब जनरल एंट्री क्या करेंगे, तब लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको हम पेमेंट करेंगे, जो पार्ट पेमेंट करेंगे उसका एंट्री होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट्स ज़्यादा वैल्यू का वो लेके चला गया, क्रेडिटर जो होगा वो ज़्यादा वैल्यू का एसेट लेके चला गया, तब तो पैसा वापस हमें देगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट होगा, तो जनरल एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। तो अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस है, लेकिन व्हेन सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड किया इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तब क्या जनरल एंट्री होगा, तो जो बताएं अभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिया, पे करना था फॉर्म को, किसको पे करना था, फॉर्म को पे करना था, लेकिन किसने पे कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया, तो फिर जनरल एंट्री यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जैसे बैंक हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने पे किया। अगर बिजनेस के बैंक से पे होगा तो टू बैंक होगा, पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। When partner has agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration, bear the realization expenses। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि हम बियर करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हम बियर करेंगे, हमें आप कुछ रेमुनरेशन दे दीजिए, हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करेंगे, तो उस केस में इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फॉर्म, अगर फॉर्म ने पे कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस, जबकि पे किसको करना था, किसने बोला था कि मैं बियर करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना था पार्टनर को, लेकिन पे कर दिया फॉर्म ने, तो उसका जनरल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पार्टनर्स से लिया जाएगा वापस, तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट करेंगे टू बैंक होगा। इफ द पार्टनर हिमसेल्फ पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो कोई एंट्री नहीं होगा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा, पार्टनर खुद से रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करता है, क्योंकि उसने उसको बियर करना था और खुद ही पे कर रहा है, तो कोई एंट्री नहीं होगा। फॉर एग्रीड रेमुनरेशन टू सच पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, अब रियलाइजेशन के जितने भी जनरल एंट्री हुए उसमें सारे डेबिट, और जितने भी डेबिट हुए और जितने भी क्रेडिट होंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने से, अगर जिस तरह रिवोल्यूशन में हम डिफरेंस निकालते थे, यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन में हम क्या लिखते थे, रिवोल्यूशन में लिखते थे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। यहाँ भी हमें वही करना है, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन लिखेंगे। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। उसके बाद अगर लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ रियलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल उल्टा हो जाएगा, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन में करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो रिजर्व फंड होता है, रिजर्व फंड बैलेंस शीट में जो होता है रिजर्व फंड या प्रॉफिट जो होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते थे, यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे। तो हो जाएगा रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फॉर ट्रांसफर ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स और लॉस, उसी तरह बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में फिक्टिटियस एसेट्स होता है या लॉस होता है, तो उसको भी पार्टनर में बांट देंगे, तो उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस और फिक्टिटियस एसेट्स। फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यूज टू पार्टनर, पार्टनर का लोन हमें अलग से पेमेंट करना पड़ता है, पहले ही हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस हो गया था कि फॉर्म्स डेप्ट और पार्टनर्स डेप्ट, फॉर्म्स डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट, पब्लिक डेप्ट, प्राइवेट डेप्ट और पार्टनर्स डेप्ट अलग अलग होता है, तो इसको अलग से पेमेंट करते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। उसके बाद फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, अब सब कुछ करने के बाद पूरा हमारा बिजनेस बंद हो गया, और बंद होने के बाद कुछ डिफरेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो अगर किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव होगा तो घर से पैसा लेकर के आएगा, और किसी का पॉजिटिव होगा तो उसको लेकर के जाएगा। तो जनरली क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सो अ डेबिट बैलेंस ही ब्रिंग्स इन द नेसेसरी कैश, वो ले करके आएगा, तो जनरली होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन किसी का अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, देन वो ले करके जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी के साथ जर्नल एंट्री के जो कंसेप्ट्स हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक यू।